बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन ऐसी पेरी पेरी पनीर टिक्का बिरयानी ना आपने सुना है ना आपने खाया है। आज हम पहली बार बनाएंगे पेरी पेरी पनीर टिक्का बिरयानी, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। घर में बनाओगे तो वाह वाह हो जाएगी, और इसी को अगर आपने बिजनेस बना लिया तो फिर इनकम भी शुरू हो जाएगी। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हम बना रहे हैं पेरी पेरी पनीर टिक्का बिरयानी, जो बहुत टेस्टी बहुत मज़े की होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 500 ग्राम बासमती चावल। चावल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो ही आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम पानी डाल के धो लेंगे। छन्नी में हमने चावल डाला है, जिससे सहूलियत हो जाती है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने छन्नी में चावल धो के दिखाया था। कितने लोग जो है इसको अप्लाई किए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कितना इजी हो जाता है इसको धोना, कितना आसान हो जाता है, और हमारे चावल जो है गिरने से भी बच जाते हैं। तो इसी तरह से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसल के इसको 4 से 5 बार हम धो लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पानी कितना ज़्यादा वाइट है, और नीचे भी देखिए कितना ज़्यादा वाइट पानी है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम बासमती चावल को धो लेंगे। चावल हमने धो लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी कितना क्लियर है। अभी सारा काम हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने चावल भिगा दिया है। चावल को कम से कम आधा घंटा या 1.5 से 2 घंटा आप भिगा सकते हो। यहाँ पे हमने पनीर लिया है क्यूब्स में, हाफ़ kg पनीर है, और इस तरह से क्यूब्स में हमने काट लिया है। अब यहाँ पे हम एक बोल लेंगे, 100 ग्राम्स हंकट डालेंगे। हंकट यानी कि टंगा हुआ दही बोलते हैं, या तो आप एक छन्नी में डाल के इसको ओवरनाइट रख दो या 2-4 घंटे के लिए रख दो, तो इस तरह से दही गाढ़ा हो जाता है, तो पूरा पानी जो है इसका निकल जाता है। इसको हंकट बोलते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे पेरी पेरी मसाला। तो मैं जो पेरी पेरी मसाला यूज़ कर रही हूँ वो पिकांते का है। पिकांते का पेरी पेरी मसाला बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है, तो हमेशा मैं बहुत सारे मसाले इनसे मंगाती हूँ, और ये पेरी पेरी तो बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े का है। तो आज हम इस टिक्के में यही डालने वाले हैं। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे पेरी पेरी मसाला। ये पेरी पेरी मसाला अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने कलर का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। अब हम यहाँ पे पिकांते का पपरिका पाउडर यूज़ कर रहे हैं, जिससे नेचुरल कलर आएगा। हम आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं कर रहे। आपको भी पिकांते का पपरिका पाउडर चाहिए तो आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून डालेंगे पपरिका पाउडर। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। लम्स नहीं होना चाहिए। दही का जो भी गट्ठा है वो पूरा अच्छे से टूट जाना चाहिए, तब तक कि हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करोगे तो सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जितने भी अगर ऐसा लग रहा है कि दही में थोड़े बहुत लम्स है, वो अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे पनीर के क्यूब्स, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। हल्के हल्के हाथों से मिक्स देना है, ज़्यादा वज़न नहीं देना है, वरना पनीर जो है टूट जाएगा। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक पैन रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम हाई पे होगा। अब यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी से जो है टिक्का बहुत बहुत अच्छा बनता है, खुशबूदार बनता है। बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हिसाब से थोड़ा से 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे और टिक्का बन के तैयार हो जाएगा। हमको टिक्का को फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा से हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा मसाला जो है हल्का हल्का पोंछ देना है और फिर यूज़ करना है, ताकि मसाले जले भी नहीं। अब एक तरफ टिक्का जो है फ्राई हो गया है, तो धीरे से हम पलट के इसको दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ा सा बीच में हल्का सा जल गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए।
इस तरह से होना चाहिए। देखिए ये जो कलर है ना, ये बहुत अच्छा है, ऐसे कलर होना चाहिए। ये हम बीच में से अभी इसको काट देंगे ताकि ये जला हुआ जो है ख़त्म हो जाए। इस तरह से होना चाहिए। तो सारे टिक्का को हम इसी तरह से पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेरी पेरी पनीर टिक्का बन के रेडी हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने 3 कलर की शिमला मिर्ची लिए हैं, आप एक भी ले सकते हो। तीनों मिला के 150 ग्राम ये शिमला मिर्ची है। शिमला मिर्ची को हमने क्यूब्स में काटा है। जिसमें हमने पनीर मैरिनेट किया था उसी में हमको इसको भी मैरिनेट करना है। तो पैन में ऑलरेडी घी अवेलेबल है, तो हम ये वाला जितना भी शिमला मिर्ची है सब इसको डाल के पैन में अच्छे से सौटे करेंगे। हमको इसको पकाना नहीं है, बस जो मसाले की कच्ची स्मेल है वो हट जाए। तो फ्लेम को हाई करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से सौटे किए हाई फ्लेम पे। बस हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको रखते साइड पे। अब यहाँ पे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आधा पीस जल गया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है छुरी से हटा देना है ताकि हमारी बिरयानी जो है कड़वी ना लगे। इस तरह से बाकी पीसेस सब अच्छे हैं। ये जला हुआ नहीं है, बस ये ब्राउन डार्क हो गया है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा डार्क हो गया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, वरना मैं आपको दिखाती नहीं और निकाल के फेंक देती तो भी चलता था, लेकिन आपको दिखाना मुझे ज़रूरी था। देखिए कितना प्यारा टिक्का बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। 75 ग्राम्स हम यहाँ पे डालेंगे तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सरसों का तेल या कोई खुशबू वाला तेल आपको यूज़ नहीं करना है। इस जगह पे आप घी भी डाल सकते हो, या आधा घी आधा तेल भी डाल सकते हो, पूरा घी भी डाल सकते हो और पूरा तेल भी डाल सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है। 400 ग्राम हमने प्याज डाला है जो स्लाइस की हुई है, और पतली पतली हमने स्लाइस की है। कंटिन्यू प्याज को हिलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारी प्याज जलने ना पाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए प्याज को तला है और प्याज ज़रा भी हमारी जली नहीं है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते ना प्याज को, तो एक तरफ जल जाती है, एक तरफ कच्ची रह जाती है, एक तरफ ब्राउन हो जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि प्याज जलना नहीं चाहिए। एक बार प्याज आपकी जल गई ना, तो फिर आपका जो बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत अलग हो जाएगा। जो हमको परफेक्ट टेस्ट चाहिए पेरी पेरी पनीर टिक्का बिरयानी, वो हमको परफेक्ट, अगर हम मेजरमेंट लेंगे और परफेक्ट चीज़ों को भूनेंगे और परफेक्ट तरीके से हम बनाएंगे, तो ही हमको पेरी पेरी टिक्का जो है बराबर बन के मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज जो है अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो गई है। इस स्टेज में आपको फ्लेम को लो रखना है, वरना प्याज आपकी फ़ौरन जल जाएगी। अब यहाँ पे जब प्याज लाल हो जाएगी तो थोड़ी सी प्याज मैं निकाल ले रही हूँ, थोड़ा सा बेरेस्ता डेकोरेशन के लिए। और इसमें हम ऐड करेंगे 30 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बहुत सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा होगा। इसकी हमने वर्कशॉप ली है, इसके साथ हमने 4 चटनियाँ सिखाई है। तो अगर आपको वो वर्कशॉप लेनी है, आप उससे आपका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्रोज़न फूड का बिज़नेस हमने सिखाया है, और किस तरह से चटनी को हम फ्रीज़ करेंगे 6 महीना साल भर किस तरह से रख सकते हैं, वो पूरा हमने डिटेल में बताया है अपनी क्लास में मेजरमेंट के साथ। अगर आपको सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। जब अदरक लहसुन डालेंगे तो फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चिपक रहा है, तो फिर ध्यान रखिए, थोड़ा सा हल्का सा 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल दीजिए ताकि अदरक लहसुन आपका चिपके नहीं। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 3 ग्राम गरम मसाला पाउडर जो घर का पिसा हुआ है, 2 ग्राम हल्दी पाउडर, ये है पिकांते का पेरी पेरी मसाला, ये हमने लिया है 10 ग्राम। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसी के साथ हमारा स्पेशल बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला जो है हमने अपनी क्लास ली है, अपना वर्कशॉप लिया है, उसमें बिरयानी मसाला बताया है
चिकन दम बिरयानी बताई है और दूसरी वर्कशॉप में हमने प्री मिक्स बताया है। बिरयानी का पूरा प्री मिक्स है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो या घर के लिए सीखना चाहते हो, बहुत टेस्टी मसाला है, बहुत बेहतरीन मसाला है। अगर आप इसका वर्कशॉप लेना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो या घर के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो 17 ग्राम हमने बिरयानी मसाला डाला है। रेडीमेड मसाले और घर के मसाले में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़, जब आप रेडीमेड मसाला लेते हो तो कम से कम 80 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये का एक पैकेट आता है और 1 किलो बिरयानी में आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप वही 100 रुपये में हमारे घर का जब मसाला बनेगा तो कम से कम उसको 5 बार यूज़ कर सकोगे। तो कितना डिफरेंस हो गया, आप खुद सोचिए कि कितना डिफरेंस हो गया रेट में। हम एक बार 100 रुपये या 150 रुपये देते हैं और घर पे लाते हैं और एक ही बार बिरयानी बनाते हैं, लेकिन उसी 100-150 रुपये में हम 5 बार बिरयानी कम से कम बनाएंगे। मैं तो 5 बार बोल रही हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा बार भी आप बनाओगे। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखें। काफ़ी सारे मसाले जो है इसमें भुने हुए हैं, तो इसमें भुनाई की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा मिर्ची, हल्दी थोड़ा सा भुनेंगे आधा मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 100 ग्राम टमाटर। बहुत बारीक सा काट लिया है हमने, बहुत बारीक बारीक चॉप किया है। 100 ग्राम टमाटर ऐड करेंगे। अब ये टमाटर के पानी से ही सारा मसाला जो है अच्छे से भून जाएगा। अब यहाँ पे फ्लेम को लो करेंगे और 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच में टमाटर के गलने तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैरिनेशन का थोड़ा मसाला बचा है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हमको फेंकना नहीं है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 से 3 मिनट हो गया है भुनते भुनते। एक बार हम इसको चला लेंगे और फिर से ढक के 5 से 7 मिनट तक या तो टमाटर के गलने तक इसको पकाएंगे। जितना आप लो फ्लेम में काम करोगे उतना ये टेस्टी बन के तैयार होगा। फ्लेम हमेशा लो पे रखो, बहुत अच्छे से पानी छूटेगा और वही पानी में जो है ये पक के तैयार होगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने ढक के धीमी आंच में पकाया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुना गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली जब हमने पेरी पेरी मसाला डाला ना, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा महक रही है। और पिकांते का पेरी पेरी मसाला डालने से तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि पिकांते के मसाले में प्योरिटी बहुत है, बहुत खुशबूदार है और बहुत मज़े का है। इसीलिए मैं पिकांते का मसाला हमेशा यूज़ करती हूँ और आप लोग को भी यही बोलती हूँ कि आप लोग भी उनकी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर दीजिए। इंडिया में कहीं से भी अगर आप हो, ये पिकांते का मसाला आपके घर तक पहुंच जाता है। अब इस स्टेज में हम जो है फ्लेम को बंद कर दिए हैं। फ्लेम बंद इसलिए किए क्योंकि हमको दही ऐड करना है। यहाँ पे हम 100 ग्राम्स फेटा हुआ दही यूज़ करेंगे और दही जो है फ्लेम हाई पे रहेगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो दही जो है फट जाता है। इसीलिए पहले दही को मिक्स कर लो फ्लेम बंद करके और फिर उसके बाद जो है आप फ्लेम को चालू करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन कंटिन्यू हमको चलाते रहना है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम को धीमे में रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दही अच्छे से मिक्स हुआ है, लेकिन फटा बिल्कुल भी नहीं है। अब लो फ्लेम पे ही इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ताकि दही जो है अच्छे से मिक्स भी हो जाए और दही की भी अच्छी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे दही की भी अच्छी से भुनाई हो गई है, आप देख सकते हैं तेल भी अच्छे से दिख रहा है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मसाले को हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम 2 लीटर पानी रखेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। ढक देंगे ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 50 ग्राम नमक। अब नमक आपका जो पानी के ऊपर डिपेंड करता है, 2 से 2.25 लीटर, 2.5 लीटर अगर आप पानी लेते हो तो फिर नमक उस हिसाब से कम ज़्यादा होगा। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी आपका खारा होना चाहिए। जैसे दरिया का पानी खारा होता है, उस तरह से ये पानी खारा होना चाहिए, तभी आपका चावल जो है बराबर से टेस्ट आएगा। उसी के साथ हम आधा नींबू निचोड़ देंगे, इसका रस डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चावल जो है बहुत खिले खिले और सफ़ेद सफ़ेद बनेंगे। और ये नींबू का छिलटा भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे चावल जो है 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से चावल भीग रहा था और चावल जो है बहुत अच्छे से भीग के तैयार हो गया है।
तो यहाँ पे चावल को एकदम हल्के हल्के से आपको हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। 5 से 7 मिनट में चावल पक के तैयार हो जाएगा। 80% तक हमको चावल पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो गया और चावल के दाने भी अच्छे लंबे लंबे से हैं। तो 80% चावल जब बॉईल हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इस चावल को इस तरह से देखना है, प्रेस करना है। आपका चावल जो है टूटना नहीं चाहिए, लेकिन 3 टुकड़े हो जाएंगे इस तरह से। देखिए 3 टुकड़े हो गए, इसका मतलब है 80% ये बॉईल हो गया है। अब ये हमारे बिरयानी के दम के लिए तैयार है। अब यहाँ पे हम फ्लेम बंद करेंगे और चावल को हम छान लेंगे। जो मसाला हमने रेडी किया था, अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है हम एडजस्ट करेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए इस तरह से लटपटे की तरह होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अभी यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑन रख दी हूँ और धीमी आंच पे है, ताकि सारी चीज़ें हम असेंबल करेंगे तब तक वो गर्म हो जाएगा नीचे से। अब यहाँ पे हम पेरी पेरी पनीर टिक्का डाल देंगे और अच्छे से इसको जमा देंगे। पनीर का जो पानी छूटा है मसाले का, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसी के साथ यहाँ पे जो शिमला मिर्ची है उसको भी हम अच्छे से बिछा देंगे। अब ये जो मिर्ची का पानी बचा है उसको भी हम डाल देंगे। ये सारे मसाले डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। चावल में से हमने नींबू निकाल लिया है। अब ये चावल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल को अच्छे से प्लेन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो बचाया था बिरिस्ता वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कोतमीर यानी कि धनिया की पत्ती, पुदीना, और ये दूध है केसर वाला। केसर हमने डाला पहले और गरम गरम दूध डाल के इसको भिगने के लिए रख दिया था जब हम बिरयानी की तैयारी करना शुरू किए थे। तो इसको डाल देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केसर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जितना भी बचा हुआ केसर है नीचे लगा हुआ है वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। और साथ में हम 50 ग्राम घी डालेंगे, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पे हम एक कपड़ा लेंगे, कपड़े के ऊपर अच्छे से ढक्कन लगा देंगे ताकि ये फिट हो जाए और हवा जो है बाहर ना आने पाए। और कपड़े को अच्छे से ऊपर ले लेंगे। अब इस बर्तन के नीचे हम तवा रखेंगे और तवा रख के फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे 3 से 4 मिनट तक, और उसके बाद लो पे करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फ्लेम को बंद करेंगे। बंद करने के 15 मिनट के बाद हमको बिरयानी का ढक्कन खोलना है। इससे बिरयानी जो है, इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म होगा और बिरयानी अंदर अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जब हम बिरयानी निकालते हैं तो वो बहुत नरम नरम सी हो जाती है और सारी बिरयानी का टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि 15 मिनट के बाद ही हमको बिरयानी खोलना है। तो चलिए इसको मैं दम पे रखती हूँ और दम पे रखने के बाद 15 मिनट सेट होने के बाद आपको खोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बिरयानी जो है हमारी तैयार हो गई है। 15 मिनट के लिए हम फ्लेम बंद करके छोड़ दिया था और बहुत अच्छे से रेस्ट हो जाती है बिरयानी। देखेंगे आप चावल जो है बहुत खिले खिले दिख रहे। अब यहाँ से मैं चावल को साइड करती हूँ। बिरयानी का यही सिस्टम होता है कि पहले चावल को वाइट वाले जो है वो साइड पे कर लो, जब तक आपको मसाला दिखेगा तब तक इसको ऊपर कर लो इस तरह से। अब आप यहाँ देखोगे कि मसाला दिख रहा है, पनीर दिख रहा है, सारी चीज़ लेके हम इस तरह से लेंगे तो 3 लेयरिंग में बिरयानी तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी बेहतरीन, कितनी टेस्टी, कितनी मज़े की गर्मा गर्म पेरी पेरी पनीर टिक्का बिरयानी बनके रेडी हुई है। और पिकांते का जो मसाला हमने यूज़ किया है वो तो बहुत ही खुशबूदार है और इसीलिए हमारी बिरयानी और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में हो गई है। तो आज की बिरयानी हमारी बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी है।
अगर आपको भी पिकांते के मसाले चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरी है। तो आज जो हमने बिरयानी बनाई है इसको आप किलो के हिसाब से भी बेच सकते हो। आप किलो के हिसाब से जब बेचोगे तो 1000 से 1200 रुपये किलो आराम से ये बिकेगी। फिर भी आप अपने शहर में पनीर का रेट या जो भी चीज़ें आपकी मिलती है मसाले वगैरह उसके रेट आप एक बार कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आपको रेट लगाना है। दूसरी चीज़, आप स्विगी और जोमेटो में डब्बे के हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आप 1 किलो बिरयानी से डब्बा बनाते हो तो 10 डब्बे आराम से बनते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए, किलो के हिसाब से अगर आप 1200 रुपये में देते हो लेकिन डब्बे के हिसाब से 300 रुपये एक डब्बे का देते हो तो कितना आपको इनकम मिलने वाली है। तो डब्बे के हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है हमको और हमारा चीज़ जो है बहुत अच्छी रेट में जाती है, जिससे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप बिरयानी का घर बैठे बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बल्क ऑर्डर्स भी ले सकते हो, शादी वगैरह का भी ऑर्डर ले सकते हो। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से सीख जाओ तो बड़े बड़े पार्टीज़ के भी आप ऑर्डर आसानी से ले सकते हो। तो आज की हमारी रेसिपी, आज का हमारा बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।